भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, देखिए इस बार की जो दीपावली है ना, साल 2024 की जो दीपावली है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। लेकिन फिर एक तरह से अब क्लियर हो चुका है कि दीपावली कब है। बहुत सारे लोगों को पहले ये था कब है दीपावली, क्या वो 31 अक्टूबर को है, क्या वो 1 नवंबर को है। बहुत सारे लोगों के मन में ना ये क्वेश्चन रहता था। लेकिन अब जो है ना, अब वो ये सब क्वेश्चन दूरी हट चुका है और ये क्लियर हो चुका है कि जो दीपावली है और दीपावली का जो महापर्व है वो कब है। वो केवल और केवल कब है, 31 अक्टूबर को। ठीक, तो ये चीज़ क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। अब देखिए सबसे पहले इस बार का मतलब कन्फ्यूजिंग था, ये क्लियर हो गया। धनतेरस भी क्लियर हो गई कि 29 अक्टूबर को है। हर एक चीज़ क्लियर हो चुकी है। लेकिन इस बार की जो दीपावली है ना, उसमें मैं आपको कुछ ना कुछ उपाय बताने वाला हूँ, जिसको कर लेंगे तो इच्छा मनोकामना है ना आपकी पूरी हो जाएगी, इसकी गारंटी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस एक एक चीज़ ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने ये उपाय अच्छे से सुन के और अच्छे तरीके से दीपावली के दिन कर लिया तो फिर आप खुद ही देखेंगे कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी पूरी होगी ही होगी। देखिए आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है, लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो ये पिछले साल की बात है, साल 2023 की गुरुदेव की कथा चल रही थी। ठीक, अब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो बहुत सारे पत्र आए। अब जब बहुत सारे पत्र आए गुरुदेव की कथा में तो उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपने, ठीक ना, जब पत्र आए, अब जब गुरुदेव की कथा में पत्र आए और जब उसमें सब में यही लिखा था कि गुरुदेव हमारे जीवन में धन की कमी है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। किसी का था गुरुदेव कर्जा बहुत हो चुका है, पैसा आता है लेकिन टिकता ही नहीं है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने जब ये देखा तब गुरुदेव ने कहा कि ये 2 से 3 उपाय बता दिए और कहा ये उपाय केवल और केवल दीपावली के दिन कर लेना है, केवल और केवल दिवाली के दिन कर लेना है। जो कोई भी इच्छा मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है। और ये केवल केवल हमने दिवाली में किया इसलिए हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से दिवाली के दिन मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने कर लिया दिवाली के दिन तो अवश्य रूप से मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए जो सबसे हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, अब 7 दीपक लेना है। देखिए बहुत ही गुप्त तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या लेना है, 7 दीपक आपको ले लेने हैं। अब 7 दीपक तो ले लिए, लेकिन लेना कैसे है, चढ़ाना कहाँ, ये बहुत ज़्यादा मतलब रोल प्ले करता है, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। सबसे पहले जो दीपक है वो मिट्टी का दीपक होना चाहिए। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, किसका दीपक होना चाहिए, मिट्टी का दीपक होना चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आटे का दीपक ले लेते हैं जो कि गलत है। अब मिट्टी के दीपक के साथ साथ जो बाती है उसमें गोल बाती होनी चाहिए, लंबी बाती भूल के भी मत लीजिएगा। ठीक, तो गोल बाती ले लिए। उसके साथ साथ आपको और क्या करना है, जिसमें तेल नहीं डालना है, उसमें घी डालना है। ठीक, डाल लिए 7 के साथों में। अब ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। सीधा सीधा शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको क्या होना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा,
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। और जब आप अर्पित करेंगे तो अपनी मनोकामना जो भी है वो मांग लेना है, ठीक। उसके बाद जो दूसरा दीपक है वो आपको माता शोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको क्या करना है, वहीं चुपचाप अर्पित करना है। अब जो तीसरा दीपक है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए, भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बाएं साइड, लेफ्ट साइड जो होता है ना जलाधारी का, वहाँ आपको क्या करना है, आपको तीसरा दीपक वहाँ अर्पित कर देना है। ठीक, कर दिया, ठीक है, 3 दीपक हो गए। अब आ जाइए घर। अब जो चौथा और जो 5वां दीपक है वो आपको कहाँ अर्पित करना है। जो चौथा और 5वां दीपक है वो आपको अपने घर की जो चौखट है ना, बाएं और दाएं, आपको वहाँ अर्पित करना है। तो बाएं साइड शुभ लिखना है और दाएं साइड लाभ लिखना है। तो शुभ के ऊपर एक और लाभ के ऊपर एक, ऐसे करके आपको दोनों दीपक जो है ना वो क्या कर देने हैं, मतलब अर्पित कर देने हैं। ठीक, अर्पित कर दिया, 5 दीपक हो गए। अब हमारे पास 6 और 7 बचा। जो छठवां है वो आपको क्या करना है, अपने घर की जो तुलसी होंगी ना, जो भी तुलसी माता होगी, तो अपना छठवां आपको क्या करना है, वहाँ अर्पित कर देना है। छठवां दीपक आपको अपने घर की जो तुलसी होंगी वहाँ अर्पित कर देना है। ठीक, अब एक दीपक बचा है। अब एक दीपक जो है वो अपने घर की जो भी आपकी तिजोरी होगी ना, जहाँ आप लोग पैसा वगैरह रखते हैं, धन रखते हैं, आपको 7वां दीपक वहाँ अर्पित कर देना है। और यही एक गुप्त वाला है जो मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग इसको नहीं रखते हैं। तो आपको तिजोरी है, आप खड़े रहिए 5 मिनट ही, क्योंकि जल न जाए, कुछ भी अनहोनी ना हो। तो लेकिन आपको करना यही है, आपको रख देना है तिजोरी में बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा आपने दीपक किया तो माता लक्ष्मी आपकी तिजोरी में वश रूप से आएंगी ही आएंगी। ये था हमारा धन प्राप्ति का। अब मैं एक आपको कर्जा मुक्ति का भी उपाय बता देता हूँ। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, इस उपाय में आपको कच्चा दूध चाहिए। और कच्चा दूध लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, जैसे आप कच्चा दूध लेंगे, कच्चा दूध लेने के बाद आपको पहुँच जाना है कहाँ, केवल और केवल बरगद के पेड़ के नीचे। अब जब आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, 3 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करनी है। अब जब आप 3 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करेंगे तब आपको क्या करना है, बटकेश्वर महादेव का नाम लेते रहना, क्योंकि उनका जो निवास होता है वो बट के पेड़ में ही होता है। तो आपको क्या करना है, बरगद के पेड़ में आपने 3 बार परिक्रमा की, उसके बाद आपको क्या करना है, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप आप अर्पित कर दीजिए बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं बस आप एक बार ऐसा करके देखिए, आप खुद देखेंगे कि इच्छा मनोकामना जो है ना वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी मैंने आपको उपाय बताए सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। और जो भी उपाय आपको समझ में ना आए हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसको दोबारा से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ठीक, तब तक के लिए सबको जय श्री महाकाल।